नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ टीवी। हम अभी मौजूद है गो प्रखंड के महादीपुर में। यहाँ हम आप को ऐसा शख्स मिलाने जा रहे हैं जो बिना रासायनिक खाद दिए हुए सिर्फ जैविक खाद, कचरे, गौमूत्र और गोबर मिला करके जो है जैविक खाद से लगभग 2 एकड़ ज़मीन में धान जो है उपजाने का जो है रिकॉर्ड किए हैं। अभी तक हम लगता है हमारी पंचायत में पहला जो है व्यक्ति ऐसा है जो बिना रासायनिक खाद के जो है धान उपजा लिए हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि इसमें क्या नियम है, क्या जो है बनाने का, खाद बनाने का जो है प्रोसेस है, इन्हीं से बताएं। सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर संजय कुमार गुप्ता है और हम विगत 3 वर्षों से जो है जैविक खेती कर रहे हैं और लोगों को बताते भी हैं इसके बारे में कि जैविक खेती जैसे आने वाला समय का भविष्य है और इस पर हम लोगों को काम करना चाहिए। रासायनिक खाद से हानि क्या है और जो है जैविक खाद से लाभ क्या है, उसके बारे में बता सकते। तो बात है कि जैविक खाद आज से 60-70 साल पहले हम लोग जैविक खाद के ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन हम अपने ही परंपरा को भूल गए और ये विदेशी परंपरा जो है अंग्रेजी खाद का, रासायनिक कीटनाशक का, इसको हम लोग पकड़ा दिया गया, हम लोग पकड़ लिए। तो रासायनिक खाद से आज अनेकों तरह की बीमारियां जो हो रही है वो कीटनाशक और रासायनिक खाद के ही कारण हो रही है और खेत भी बंजर हमारा होते जा रहा है। और जैविक खाद के बहुत फायदे हैं क्योंकि जैविक खाद में हमके बाहर से कुछ खरीदना नहीं पड़ता है, पैसा की भी बचत होता है और हम लोग का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। रासायनिक खाद से स्वास्थ्य जैसे खराब हो जाता है, खेत भी खराब होता है। इसका विधि क्या है बनाने का, किस तरह से बनाया जाता है? बहुत ही आसान तरीका है। गोबर सबके किसान के घर में है, तो गोबर है, गौमूत्र है, आपका खरपतवार जो खेत से निकलता है या पुआल का जो डंठल है या कोई भी मतलब गेहूं का जो डंठल बच जाता है या भूसा बच जाता है, जो भी सड़ा गला चीज़ है घर का या मतलब खेत का जो भी मतलब खरपतवार है, उसको गोबर एक तरह दे करके 5 इंची और फिर उस पर से खरपतवार दे दीजिए, फिर गोबर दे दीजिए, फिर गौमूत्र का छिड़काव कर दीजिए। इस तरह से 3-4 लेयर बना करके और उस पर बेस्ट डिकम्पोजर का घोल होता है, उसको छिड़काव कर दीजिए। उसमें जीवाणु होता है, वो जीवाणु जो है तो उसको खा जाता है और खा करके उस अपना जो वेस्ट जो है से छोड़ देता है, वही खाद बन जाता है। किस कौन धान जो है अभी आप उपजा रहे हैं अभी फिलहाल? और एक और खाद जो बनाते हैं वो लिक्विड खाद है, उसको स्प्रे करना है और पानी में लगाना है। तो उसको क्या करते हैं कि जैसे आपका गोबर हो गया, 10 केजी गोबर हो गया, 10 केजी गौमूत्र हो गया, 2 केजी उसमें गुड़ डालते हैं, 2 केजी बेसन डालते हैं और आपका मिट्टी जो होता है, पीपल के वृक्ष के नीचे का मिट्टी होता है, चाहे बर के वृक्ष के नीचे का मिट्टी होता है, वो आपको आधा केजी डालते हैं और ये सब को मिला करके उसको चलाते हैं सुबह शाम। ड्राम में मिला करके 15 दिन से 1 महीना तक उसको चलाते हैं। उसका घोल बना करके वो 1 महीना में पूरी तरह से वो तैयार हो जाता है। ऐसे तो 15 दिन में तैयार हो जाता है, लेकिन 1 महीना में पूरी तरह से वो तैयार हो जाता है। फिर उसको 2 तरीक़ा से उसको खेत में डालते हैं। एक तरीका है कि आपका जो हम लोग पानी लगाते हैं, मुहाना लगाते हैं, चाहे डीजल से पटवन करें, चाहे मोटर से पटवन करते हैं, चाहे नहर से पटवन करते हैं। तो जहाँ पर मुहानी है वहाँ पर हम उसको उड़ेल देते हैं, जैसे बाल्टी मिला करके और उस पर मुहानी पर डाल देते हैं, तो पूरा खेत में जो है फैल जाता है। दूसरा तरीका है कि स्प्रे मशीन जो होता है, छिड़काव करने वाला मशीन होता है, उसको छान करके 10% 20% माने 10 लीटर पानी में आपका 20% देना है तो 2 लीटर डाल देते हैं और उसको पूरा खेत में पौधा पर छिड़काव कर देते हैं। ये 2 तरीका से हम उसमें देते हैं। अभी फिलहाल में क्या क्या धान जो है उपजा रहे हैं? अभी हम जो है एक काला वाला बासमती और फिर एक गोविंद भोग बासमती, 2 गो बासमती धान उपजाए हैं और सोनम है और राजेंद्र श्वेता है। ये 4 गो धान जो है इस बार जैविक से उपजाए हैं। बेहतर जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए कितने समय लग सकता है जैविक खाद से? 6 साल में जो है पूर्णतः हम मतलब जैविक कर देंगे खेत को और जहर मुक्त जो है आपको खेत को भी कर देंगे और खेत की उर्वरा शक्ति जो है जो पुनः हम क्षमता को पूरा बढ़ा देंगे। और मेरा दावा है कि अगले 6 वर्षों के बाद जो है ना, बिना एक दाना यूरिया, DAP और बिना कोई रासायनिक कीटनाशक दवा के दुगना पैदावार करेंगे। जैसे जो आज उपज रहा है यूरिया, DAP और कीटनाशक के बल पर,
उससे हम दुगना पैदा करके दिखाएंगे 6 साल के बाद। लोगों को किस तरह से जागरूक कर रहे हैं? अभी तो आप भी जान रहे हैं, हम भी जानते हैं, अधिकांशतः लोग जो है रासायनिक खादों के बल पर ही जो है जमीन को उपजाऊ बनाते हैं। तो लोगों को किस तरह से आप जागरूक करने का काम करेंगे? लोगों को इस तरह से जागरूक करेंगे कि आप चल करके देखिए मेरा कैसे धान उपजा है, मेरे घर में कैसे खाद बनता है, कैसे हम उसको छिड़काव करते हैं। लोग देखते हैं, ऐसा नहीं है, गांव में हैं तो भाई सब लोग हमको खाद छींटते हुए सब कुछ देखते हैं, तो वो लोग भी पूछते हैं। और वो लोग भी 3 साल से देख रहे हैं कि हाँ उपज रहा है, बिना खाद के बिना कीटनाशक के उपज रहा है। तो ऐसे ही लोग देखते हुए अपना सीख जाते हैं। ये थे महादीपुर के डॉक्टर संजय कुमार गुप्ता जी, जिन्हें आप लोगों ने सुना। इनका साफ तौर पर कहना है कि रासायनिक खाद जो है स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, ज़मीन के उपज में भी जो है कम हो रहा है, उर्वरक शक्ति को क्षमता को बहुत कम कर दे रहा है। इसलिए जो है जैविक खाद से आप लोग जो है खेती कीजिए और लगभग 6 सालों में जो है से उससे दोगुना जो है उपज ज़मीन को हो जाएगा। तो देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी। धन्यवाद।